कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल उनकी पॉलिसीज और जो वो है कि डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते, वेस्ट के इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज किया। रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के, अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इस बात फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। पुतिन साहब जो हैं उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमारे लिए वो चाहे दुश्मन हो, लेकिन उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, तो उसने अपनी जान पे चला गया। हम कहते रहे नहीं गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो नहीं गया, लेकिन वो गया है अपनी कौम के लिए। मेरे ख्याल से मोदी जो है वो सबसे बेहतर है। कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दे। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस। 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा और इंडिया की जो करेंसी है वो 25 मुल्कों में चल रही है। ठीक है, तो आज देखें आज उसकी 25 मुल्कों में चल रही है, कल को उसकी करेंसी जो है रशिया में चलेगी, अमेरिका में चलेगी, तो फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी? ये पाकिस्तान किस चीज का पाकिस्तान रह जाएगा? नमस्कार दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुतिन ने पीएम मोदी के सख्त रुख की जमकर तारीफ की। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने 14वें वीटीवी इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलिंग में पुतिन के हवाले से कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों के विपरीत कोई भी कार्य, कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है और ऐसा दबाव है। मैं जानता हूँ ऐसे वो और मैं इस बारे में कभी बात भी नहीं करते। मैं बस ये दिखता हूँ कि बाहर से क्या हो रहा है और कभी कभी ईमानदारी से कहता तो मैं भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनकी सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूँ। पुतिन ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूँगा कि रूस और भारत के बीच संबंध सभी दिशाओं में प्रगतिशील रूप में विकसित हो रहे हैं और पीएम मोदी की ओर से अपनाई गई नीति इसकी मुख्य गारंटर है। वो निश्चित रूप से विश्व राजनीतिक हस्तियों के उस समूह से संबंधित है जिनके बारे में मैंने बिना नाम लिए बात की। भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार को लेकर रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल ये $35 अरब प्रतिवर्ष था और इस साल की पहली छमाही में ये पहले से ही $33.5 अरब हो गया है, यानी इसमें बढ़ोतरी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि हाँ, हम सभी समझते हैं कि काफी हद तक रूसी ऊर्जा संसाधनों पर छूट के कारण भारत को प्राथमिकता मिलती है। खैर, वो वास्तव में सही काम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी रूसी नेता ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी भारत की जमकर तारीफ की। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करता देख पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। हम तो कितने दिन से, बल्कि कितने साल हो गए, अब तो साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है।
अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? यार जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई और हमेशा ऐसा होता है, कोई ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टेल का नहीं शो करेंगे। ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल, उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए जो प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात की है इंडिया के तेल खरीदने की बिना पर, ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ और रशिया ने इसका इजहार भी किया। अभी मैं आपको सुनाती हूँ वो बात कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सैल्यूट किया गया, उन्होंने क्या बातें की वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो ये है ना फायदा होने की बात, इस पे डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमारी इस स्टेप की बिना पर यूरोप को भी फायदा हुआ है कि इंडिया ने उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी अपनाई, एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिस बिना पर यूरोपियन कंट्रीज ने भी तेल लिया, वो तमाम कंट्रीज के जो खिलाफ थे इसके, रशिया के, और जिन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी वो भी उन्होंने कहा अच्छा पाए इंडिया ले रहे तेल फिर ਅਸੀਂ क्यों ना लेंगे, चलो जी उसी की आड़ में बाकी कंट्रीज ने भी उससे फायदा उठाया, और इस बिना पर जो एक सप्लाई चेन की ब्लॉक्स होती हैं या बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं वो कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट हुए। तो देखें ये एक तो ये बड़ी बात, और इस बिना पर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये भी नहीं किया कि वो कहीं कि नहीं आपने जंग की तो बड़ी चंगा किया, नहीं, हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने मुंह दर मुंह यानी कि फेस टू फेस वो जो एक समिट और कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान उन्होंने ये पूरी दुनिया को कहा कि रशिया को कहा कि ये जंग का इरानी है, ये कोई बात नहीं है कि आपने उठा के किसी पे हमला कर दें या जंग स्टार्ट करें, ये जंग का दौर नहीं है। उनका मतलब ये था कि जो उनकी स्ट्रेटेजी पॉलिसी है कि हमने तरक्की करनी है, जंग वंग को छोड़ो भाड़ में डालो। लिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। और आपको पता है नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मजीद ताल्लुकात बढ़ेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ कर दी है, कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के, अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। उसके बाद आप देखें कि दुबई में जो एक, अगर हम कहें कि शहजादे जो पाकिस्तान के हर वक्त गुनगुनाते थे पिछले कुछ मालिक सालों की वजह से जो क्राइसिस हुए हैं पाकिस्तान में, उसके बाद आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि शायद पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क रह जाएगा जो इंडिया की गुलामी में नहीं आएगा। 47 में हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, फिजिकली हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम जो है मेंटली तौर पर जो है गुलाम है। सॉरी टू से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं, ठीक है। इंडिया जो है इस वक्त पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर है, और अगर आज पुतिन कर रहा है उसकी तारीफ, तो कल को कोई और मुल्क जो रहता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जो भी जो मुल्क है, तकरीबन आप खुद देखेंगे पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल कर दी गई है, अगले 5 साल में या 7 साल में जो है इंडिया को 150 से 200 ममालिक जो है कबूल कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।